हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है, जिसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार मुख्य रूप से 6 हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें बात की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 1922 तक बात की गई है। तीसरा है शोषण का विरोध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक बात की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बात की गई है। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 से 30 तक बात की गई है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है केवल। ऐसे मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। इस मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया है, ठीक है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में 8 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक के अधिकार से क्या किया गया था, हटा दिया गया था। पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में हम पहला जानेंगे आर्टिकल 40, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब, इसका मतलब ये है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाए, उन पर एक समान कानून लागू हो। आर्टिकल 14 के अनुसार भारत के हर एक नागरिकों को पर समान कानून लागू हो और समान रूल फॉलो की जाए। दूसरा है आर्टिकल 50, अनुच्छेद 15। इसमें बात की गई धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगर कोई व्यक्ति राज्य के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाए, तो आर्टिकल 50 के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को धर्म हो गया, जाति हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी भेदभाव करता है तो उसका क्या है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके तहत वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। कि आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब राज्य के अधीन किसी भी पद या नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अवसर की समान लोक नियोजन के लिए विशेष अवसर की समानता का मतलब ये है कि कोई भी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी निकलती है या कोई भी सरकार की स्कीम निकलती है तो उसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, सभी को समान रूप से उसे स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। आर्टिकल 70 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किए गए थे। अगर ये तुम्हारे साथ कोई भेदभाव करता है, जातिवाद हो गया, कास्ट वाइज हो गया, इसके अनुसार क्या करते हो, आर्टिकल 50 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे सेना या विधि संबंधित सम्मान के लिए के सिवाय अन्य भी कोई भी उपलब्धि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राज्य से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई अधिक उपाधि स्वीकार नहीं कर पाएगा। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। ये समानता के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 70, आर्टिकल 18, ठीक है, 5 हो गए थे।
अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19, 20 और 21 और 22 के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 21 मूल संविधान के 7 तरह के संविधान का उल्लेख था, अब 6। तो अनुच्छेद 19 में 19 के ए में बोला गया बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 का सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ मतलब क्या करते हैं, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन मतलब आ जा सकने की स्वतंत्रता है। जैसे बिहार के लोग दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली के लोग बिहार भी जा सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के ई के तहत मतलब देश का कोई भी नागरिक कोई भी स्टेट में क्या कह सकता है, रह सकता है, वहाँ पर अपना ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ पे बस सकता है। ठीक है। 19 के एफ संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान 1978 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। 19 का जी कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कहीं भी वो व्यापार कर सकता है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण। आर्टिकल इसके तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सज़ा दिया जाएगा। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनाने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 के ख राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाए तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार है। ओके, थैंक यू बच्चों। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।